सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से छठ पर्व मना लिए होंगे। चलिए तो अब पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। पर्व त्योहार मना लिए, बहुत अच्छा। सूरज भगवान का पूजा किए, कितना खुशी का बात हुआ। चलिए बहुत अच्छा है। अब अपना काम धंधा पर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ छठ पर्व के बाद। तो चलिए अरे भैया, सभी के लिए मैथ्स में स्वागत है आप तमाम सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स महोदय का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जानना ही चाहिए। तो यदि किसी संख्या को 10% बढ़ाकर पुनः 10% घटा दिया जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए श्रीकांत सर आपको देंगे इस सवाल का जवाब, तो बने रहिए कुछ पल मेरे साथ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन के विद्यार्थियों से ये सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, आज के विद्यार्थी तो कल कंपटीशन में बैठेंगे और जॉब करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो चलिए इस सवाल को सीखते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी संख्या को 10% बढ़ाकर फिर से 10% घटा दिया जाता है, बढ़ाने के बाद 10% घटा दिया जाता है, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संख्या जस का तस रह जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा या कुछ घट जाएगा? इस बात को हम लोग अभी इस वीडियो में देखने का पूरा प्रयास करेंगे। किसी संख्या को 10% बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद उसको 10% घटाओ, ऐसा करने से संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आई मीन संख्या बढ़ जाएगा या संख्या घट जाएगा या संख्या अपरिवर्तित रहेगा? इस तरह के प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक वीडियो को देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए, प्यार से देख लीजिए भैया, मजा आने वाला है। मान लिया कि संख्या बराबर 100, मान लिया कि संख्या बराबर 100। मैंने संख्या को क्या मान लिया बुआ? 100 मान लिया। कहिएगा सर 100 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि प्रतिशत से 100 का रिलेशन है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। आप 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदो और 150 में बेच दो, इसका मतलब 50% आपको फायदा हो गया। समझ रहे हैं? तो चलिए 100 इसलिए माना गया है क्योंकि प्रतिशत का 100 से गहरा संबंध है। तो मान लिया कि संख्या बराबर 100, पहले तो संख्या को 10% बढ़ाया जाता है। तो मैं लिखता हूं 10% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या क्या होगा बुआ? तो ये 100 तो पहले से है, अब बढ़ाना है तो प्लस का चिन्ह देंगे। सोच लो, यहो कोई कहने का बात है? बढ़ाना है तो प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब कितना बढ़ाना है? तो 10%, तो 100 का 10%। आगे आइए, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 100 का मतलब गुना 10 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। 100 से 100 समाप्त हो गया। अब 100 जोड़ 10 मतलब 110। अब संख्या 10% बढ़ाने पर संख्या हो गया 110। सिंपल बात है, संख्या था 100 और 10% बढ़ा दिए तो इसका मतलब 110 हो गया। अब क्या कर रहा है? बढ़ाने के बाद पुनः 10% घटा दिया जाए, तो अब तो मेरा संख्या 110 पर आ पहुंचा है। तो 10% घटाने पर प्राप्त संख्या, तो अब तो मेरे पास कितना है? 110 है। घटाने की बात हो रही बुआ, तो माइनस का चिन्ह देंगे ऑटोमेटिक। 110 का कितना परसेंट घटाना है? घटाना भी 10% है, तो यहाँ 10/100। 0 से 0 कट गया, बच गया 110 माइनस 11, ये कितना हो गया? तो 99 हो गया। अब जो संख्या था 100 वो पहुंच गया है 99 पर, यानी कि संख्या 100 था, हो गया है 99, मतलब 100 में 1 की कमी, तो 100 में 1 की कमी मतलब 1% की कमी हो गई। तो हम लिख देते हैं क्या संख्या
1% घट जाएगी। यह प्रभाव पड़ेगा बुआ सा, संख्या 1% घट जाएगी। फ्रेम से बाहर तो नहीं लिखाया कुछ, नहीं कोई ठीक। संख्या 1% घट जाएगी, यानी किसी संख्या को आप 10% पहले बढ़ाओ, उसके बाद 10% घटाओ, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यही ना प्रश्न पूछ रहा था, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव यही पड़ा कि संख्या जो 100 था वह हो गया है 99, और संख्या जो 100 था वो 99 हो गया। इसका मतलब है कि इसमें 1% की कमी आ गई। जो संख्या 100 था वह 99 हो गया, इसका मतलब 1% की कमी आ गई। 100 में जितना बढ़ता है उतना परसेंट बढ़ा हुआ माना जाएगा, 100 में जितना कम है उतना परसेंट घटा हुआ माना जाएगा। तो संख्या पर प्रश्न पूछ रहा था कि संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, संख्या कितना अफेक्टेड होगा, तो संख्या 1% घट जाएगी। तो यही आपका आंसर हो गया है। तो सही ऑप्शन हुआ संख्या 1% कम जाएगी। सही जवाब संख्या 1% कम जाएगी। अब आप लोग कुछ बना लेना इस पर। किसी संख्या को 20% बढ़ाओ, उसके बाद 20% घटाओ, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संख्या को 25% बढ़ाओ और 20% घटाओ, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोनों HW है मेरे प्यारे बबलू, HW लिख बबलू। ये दोनों प्रश्न आप लोग बनाकर कमेंट में बता दीजिएगा और हम यस नो करके बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारा सा वीडियो लेकर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।